नेपाल में आई अचानक बाढ़, 100 से ज्यादा लोग लापता, 8 लोगों की मौत और अब बिहार और यूपी में भी अलर्ट जारी। ये एक के बाद एक आपदाएं क्या संपूर्ण विनाश के संकेत हैं? हम कुछ नहीं जानते। हम ना तो ये जानते हैं कि ग्लेशियर क्या होता है और क्लाइमेट चेंज क्या होता है। बर्फ जब पिघलती है ना तो ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले सूखा पड़ता है, पहले बाढ़ आती है। जितना आपने विकास करा होगा बाढ़ सब बहा ले जाती है, खासकर जहां बर्फ ही बर्फ हो वहां जब वो पिघलेगी तो सोचो क्या होगा। और उसके बाद सूखा पड़ेगा फिर, क्योंकि पानी जितना था, और वो जो बहता हुआ पानी है वही कहां पहुंचेगा अंत में? समुद्र में। और जब समुद्र में पहुंचता है तो क्या करेगा? पर यह बात हमारी शिक्षा में शामिल ही नहीं है, और ना हमें यह पता है कि हम अपना जीवन स्तर बेहतर करने के लिए, अपने आप को उन्नत कहलाने के लिए, विकसित कहलाने के लिए, डेवलप्ड कहलाने के लिए क्या कर रहे हैं। लोगों के अभी लद्दाख पर बात करी थी, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि देखिए साहब, बात तो सब ठीक है लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण डेवलपमेंट तो नहीं रोका जा सकता ना, नहीं तो पाकिस्तान और चीन आगे निकल जाएंगे। ये कौन से लोग हैं? ये कितने अनपढ़ लोग हैं? इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि प्रलय की हालत में न पाकिस्तान, न चीन, न भारत, भाई पूरी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचना है। तुम कौन सी सीमाओं की बात कर रहे हो? इन्हें नहीं समझ में आ रहा। ये अशिक्षित लोग हैं। ये ऐसी सी बात है जैसे घर में आग लगी हुई हो और घर में 2-4 भाई हैं, वो लड़ रहे हैं कि ये सब जो है नोट पड़ा हुआ है, ये किसके हाथ लगेगा। वो एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि ये नोट कौन उठाएगा। और आग बढ़ती जा रही है, घेरती जा रही है, बढ़ती घेरती जा रही है। थोड़ी देर में क्या देखा? ये चारों भाई भी जल गए और वो नोट भी जल गए। कुछ नहीं बचना है। नहीं समझ में आ रही बात। कोई टीवी चैनल, कोई अखबार साफ साफ नहीं बात कर रहा है, लोगों को सच्चाई नहीं बता रहा है। हमारी हालत जानते हो बेटा कैसी है? जैसे कोई हाई ग्रेड कैंसर की 3rd स्टेज में हो, और ये बात बताई नहीं जा रही है न मरीज को न मरीज के घर वालों को। अगर 4 स्टेजेस होती हैं कैंसर की, तो आज हम 3री स्टेज में आ चुके हैं। अभी भी उपचार लगभग असंभव हो चुका है। निश्चित हो चुका है कि प्रलय है, महाविनाश है, आने वाले कुछ दशकों के भीतर ही है। पर फिर भी शायद 2-4% संभावना बची है। बस कुछ साल और बीतेंगे और हम कैंसर की आखिरी स्टेज में आ जाएंगे। और फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ कर ही नहीं सकते। कोई नहीं इसकी बात कर रहा, न किसी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो, न कोई अखबार, न कोई मैगजीन। होती है बात, ऐसी खाना पूर्ति कर ली जाती है थोड़ी बहुत। ये मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इतनी बड़ी चुनौती कि मानवता को ही समाप्त कर देगी ये। इसे चुनौती भी नहीं बोल सकते, ये कैंसर है, 3rd स्टेज कैंसर। हम नाजुक लोग हैं, समझो बात को। हम एक बहुत छोटे सी टेम्परेचर रेंज में सरवाइव कर सकते हैं। हम जितनी भी ये एलिमेंट्स हैं, ये जो पंचभूत एलिमेंट्स, हाँ, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इकोलॉजिकल कंडीशंस, हम इनकी एक बहुत नैरो रेंज में सरवाइव कर सकते हैं। मैन इज एक्सट्रीमली डेलिकेट, मैन एंड द एंटायर इकोलॉजी। वो रेंज जैसे ही डिस्टर्ब होगी हम बचने नहीं वाले हैं बाबा। कितनी दूर तक ये बात जाती है आप समझ ही नहीं रहे हो। बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगी? पानी बनेगी, ठीक है। बर्फ ज्यादा से ज्यादा कहां पर है? पोल्स पर है, नीचे अंटार्कटिक, ऊपर। पानी जो है वो नीचे की ओर आएगा,
पानी नीचे की ओर आएगा, सागर की ओर आएगा। अर्थ जब रोटेट करती है ना ऐसे, जैसे ही उसमें उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, उसके रोटेशन की स्पीड कम हो जाएगी, हो चुकी है। पृथ्वी जैसे घूम रही है उसके घूमने की गति कम हो जानी है, क्योंकि पानी ऊपर था, कोई चीज ऊपर बैठी हुई है। एंगुलर वेलोसिटी जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जानते हो। कोई चीज घूम रही हो ऐसे, घूमते घूमते उसका रेडियस बढ़ जाए तो क्या होता है? क्या होता है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। जो पानी जब ऊपर था, पोल पर था, तो उसका रेडियस कितना था? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका रेडियस कितना था? 0। ये पृथ्वी की धुरी है, यहां पोल पर कोई चीज थी तो रेडियस कितना हो गया? बहुत कम, थोड़ा सा। अब इक्वेटर पर आ गया वही पानी बह करके, तो अब रेडियस कितना हो गया? तो वेलोसिटी क्या होगी? जब वेलोसिटी कम होगी उसके प्रभाव आपने सोचे हैं? पृथ्वी जब रोटेट करती है, उसी रोटेशन से ही आपकी ट्रेड विंड्स चलती हैं, उसी से वेस्टर्लीज चलती हैं। जितना भी आपके ये विंड सिस्टम्स होते हैं वो सब पृथ्वी के रोटेशन पे डिपेंड करते हैं। पृथ्वी के रोटेशन पर और जो हीटिंग होती है, डिफरेंशियल हीटिंग लैंड की और सी की, इसी से जो मॉनसून का सिस्टम है वो भी चलता है। ये सबका सब अव्यवस्थित हो जाना है। भूल जाओ कि तुमको फिर जून जुलाई अगस्त में बरसात देखने को मिलने वाली है, तुम कर लेना विकास। हवाएं क्यों चलती हैं? कभी सोचा है हवा क्यों चलती है? मॉनसून सिर्फ एक हवा है। जिसको आप कहते हो ना भारत में बारिश हो रही है, वो सिर्फ हवा है। कौन सी हवा है? नम हवा है, मॉइस्ट हवा है, जो सागर से ऊपर से उठ करके लैंड के ऊपर आ जाती है और फिर हिमालय से टकरा के बारिश कर देती है। वो सिर्फ हवा है। हवा बहती ही क्यों है? कोई भी चीज बहेगी तो बहने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कहां से मिलती है उसको? सूरज से मिलती है। पृथ्वी पे कोई भी चीज अगर एनर्जी से चल रही है तो एनर्जी कहां से आएगी? सूरज से ही आएगी। अगर वो एनर्जी ज्यादा ट्रैप हो रही है तो वो जो चीज चल रही है उसकी भी एनर्जी बिगड़ गई ना। जितनी एनर्जी थी उससे कम होगी, ज्यादा होगी। और एक नैरो रेंज में जब तक है तभी वो एक सिस्टम को चलाए रख सकता है। और रेंज से अंदर इधर बढ़ गया, कम हो गया, कुछ हो गया, सब खराब। हाई बीपी हो जाए, लो बीपी हो जाए, आप तो बीमारी हो गए ना। पर आम आदमी को ये सब पता नहीं है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? अभी लड़ाई चल रही है ना मिडिल ईस्ट में। अब उसमें जरा सी आबादी है गजा की, और उसमें ये हो रहा है कि इनके रेफ्यूजीज को क्या करें। उधर इजिप्ट मना कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस इसराइल पे प्रेशर बना रहा है। और ये तब जब महज कुछ लाख लोग हैं वहां पर। क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है उन इलाकों पर जिनमें आबादी सबसे घनी है। और घनी आबादी में भी दो वर्ग हैं जिन पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, एक गरीब और दूसरा महिलाएं। और इन दोनों से ज्यादा असर किसी पे पड़ना है तो वो जो सबसे गरीब है इस पृथ्वी के, कौन? बेचारे जीव जंतु। वो महागरीब हैं, वो तो कहीं के नहीं रहेंगे, वो सड़क से चिपक चिपक के मरेंगे। सबसे कम असर किस पे पड़ना है? जो सबसे अमीर है। और ये जो अमीर हैं यही मीडिया का नैरेटिव तय करते हैं, यही पॉलिटिक्स तय करते हैं, यही आपका वोट तय करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपका ओपिनियन आपका है? नहीं, वो किसी अमीर ने अपने पैसे के द्वारा बनवाया है आपको एक नैरेटिव बार बार सुना के। जो लोग कहते हैं ना हम ऐसा सोचते हैं, तुम कुछ नहीं सोचते, तुम्हें सोचवाया गया है। किसी ने अपने पैसे से तुम्हें सोचने पे मजबूर करा है। एक ही बात तुमको बार बार दिखाई जाएगी, तुम सोचने लग जाते हो। कोई कुछ बोले कि ऐसा है, उससे पूछो तुम्हें कैसे पता। थोड़ा याद करो, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसने बताई ये सारी बात? वो कहेगा ये बात मैंने टीवी पे सुनी। टीवी किसका है? जिसका टीवी है ना उसने तुम्हें ये बात ठूस ठूस के तुम्हारे मन में भरी है। वो बात तुम्हारी अपनी नहीं है। दुनिया का पता नहीं 60 है 80% है एमिशंस
वो 37 इकाइयों द्वारा किया जा रहा है सिर्फ। असर पड़ना है गरीबों पर, और जबकि ये करतूत है अमीरों की। असर पड़ना है गरीब, असर छोटी बात है, असर से तो ऐसा लगता है खुजली हो गई, मौत हो गई, ये वाला असर। और मौत भी एक दिन में नहीं होगी, तिल तिल के मरना है। और काम कराया ही अमीरों ने। वो अमीर जो सत्ता को कठपुतली की तरह नचाते हैं, मीडिया को कठपुतली की तरह नचाते हैं। अमीर खुद कभी सत्ताधारी नहीं बनता, बस वो सत्ता को नचाता है। अमीर कभी खुद आकर के नहीं बोलेगा मैं ऐसा बोल रहा हूं, बस वो मीडिया खरीद लेता है, वो पॉलिसी मेकर्स सब खरीद लेता है। करतूत उसकी है, भुगतोगे आप, भुगत रहे हो। जो कर सकते हो करो, रो मत। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।